हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फरमाइशी वीडियो, जिसमें बहुत दिनों से ना एक फरमाइश आ रही थी कि उनके लिए एक ब्लाउज़ बताएं, वूलन का ब्लाउज़ जो साड़ी के साथ हम पहनते हैं ना, वो वाला। तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और उसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये ली है ऊस बाल की क्रेप वूल है ये। और इसका कलर ना थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसमें फिरोजी कलर है ये। तो ये वूल बहुत अच्छी होती है, इसमें वो बूर नहीं आता, जो रेशे से बनते हैं ना वो नहीं होते, और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो मैंने ये वाली वूल इसके लिए ली हुई है फ्रेंड्स। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसकी जो डिज़ाइन की वीडियो है ना वो मैंने अलग से अपलोड कर दी है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी शेयर कर दूँगी, लेकिन अलग से आप अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी एक में ही वीडियो शेयर करें ना फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाती है डिज़ाइन के साथ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे मैंने इसको बनाया है आगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और उसके साथ ना जो बेल आइकन होता है ना सब्सक्राइब के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल सके, उसका मैसेज आपको आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज़ है ना ये बनेगा एक्सेल साइज़ का। लार्ज भी कह सकते हो और एक्सेल भी इसको कह सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा फैल भी जाएगा, जैसे स्ट्रेचेबल है ना। तो इसमें मैंने ये बैक पार्ट बना के रखा है। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे कितने फंदे रखे, वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी मैं फ्रंट पार्ट यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, उसी का ही आप यहाँ पे ले सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाया। तो यहाँ पर मैंने नीचे बॉर्डर में रखे हैं 90 फंदे, 90 फंदे मैंने यहाँ बॉर्डर में शुरू में रखे हैं। और उसके बाद जो ये मैंने डिज़ाइन सेट किया था उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी और एक्स्ट्रा फंदों की। तो मैंने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए थे, 3 फंदों की ज़रूरत थी। तो मैंने वो फंदे यहाँ पे बॉर्डर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर 3 फंदे बढ़ा लिए थे। तो 93 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। और ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पर मैंने बनाया है 1.5 इंच यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है। और इसकी पूरा मेज़रमेंट और अच्छे से मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे इतना मैंने ये बनाया। उसके बाद 90 फंदे नीचे से रखे, 90 स्टिचेस, और 3 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए। अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन, आपने यही डिज़ाइन डालना है और उसके बाद आपको इसी तरह से बनाना है, तो आप यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा दीजिए। अगर कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं और 90 फंदों में ही आपका डिज़ाइन चल जाता है तो यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको बढ़ाना है और किस तरह से इसको आगे बनाना है। तो चलिए फिर इसको आगे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 90 स्टिचेस, आप इसका ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, 9 नंबर की सिलाई पे मैं इसको बनाया है, नीचे से ही बॉर्डर से ही मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे इसको बनाया है, ताकि अच्छे से सॉफ्ट ये बने। तो ये वूल भी थोड़ी सी अच्छी होती है, इसको आप 10 और 9 पे दोनों पे बना सकते हैं। तो यहाँ से ही मैंने 9 नंबर की सिलाई पे नीचे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया, उसके बाद फिर आगे डिज़ाइन इसमें डाला। ये डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है इसका फ्रंट पार्ट। इसमें मैंने नीचे रखे हैं, यहाँ पर बॉर्डर मैंने बना लिया है, इसमें नीचे रखे हैं मैंने 59 फंदे। 59 फंदे, 59 फंदे जो हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं, 59 फंदे यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ तक देखिए, ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किए हैं 47, यानी 45 इसका हाफ होता था 90 फंदों का, लेकिन उसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 45 फंदे मैंने यहाँ पे 47 यहाँ तक किए हैं बॉर्डर तक, ठीक है। उसके बाद मेरी पट्टी है, पट्टी के मैंने रखे हैं 12 फंदे। ये पट्टी भी डिज़ाइन, पट्टी का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये भी एक फरमाइशी ही वीडियो है। इसके बीच में मैं दोनों चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इसका डिज़ाइन भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जिन व्यूअर्स ने मैसेज किए थे वो मैं बैक पार्ट बना चुकी थी, नहीं तो मैं ये नीचे से ही इसको पूरा डालती पट्टी के साथ, पूरी बॉर्डर में भी इसी को ही अप्लाई करती। फिर मैंने यहाँ पे बॉर्डर में ही इसको डाल दिया। तो इसको आप बॉर्डर में पट्टी के बॉर्डर में भी आप इसको डाल सकते हैं और पूरे बॉर्डर में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए ये बॉर्डर भी सेम उतना ही बनाया जितना मैंने आपको बैक पार्ट के साथ बताया।
तो आगे चलिए फिर अब हमने ना इसमें डिज़ाइन सेट करना है और यहाँ पर फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे पूरा शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से आपने बैक पार्ट के साथ भी फंदे बढ़ाने हैं जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो फिर चलिए इसको शुरू करते हैं। और डिज़ाइन भी मैं यहाँ पे आपको उसका वीडियो भी मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि डिज़ाइन हम यही वाला डिज़ाइन हम किस तरह से फ्रंट पार्ट पे सेट करेंगे। बैक पे तो ईजी है करना, यहाँ पे थोड़ा सा जिस तरीके से है उस तरह से मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर ना ये डिज़ाइन जो है मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा फंदे एक साथ नहीं डाल सकते थे। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन 7 फंदों का है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो पहला फंदा है वीडियो में इसका अलग से डाल चुकी हूँ, उसमें आप पूरा डिज़ाइन देखिएगा। पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे यहाँ पर और ये फंदे को सीधा स्लिप कर दिया, सीधी साइड को लिया और यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ेगा। तो सीधा 2 का हमने 1 किया, धागा देखिए सिलाई पे धागा ऐसे लपेटा, ठीक है। उसके बाद फिर से इन फंदों का 2 का मैंने यहाँ पे 3 बना दिया। तो ये एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से एक फंदा यहाँ पे कम पड़ता था। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये यहाँ पे पट्टी हमारी बाद में आती है, ये हमारी लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन सेट होगा। देखिए इस तरह से, वैसे हमने यहाँ पे 3 फंदे लेने हैं, 3 का ही 3 बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें यहाँ पे 2 से 3 बनाना पड़ा क्योंकि एक फंदा हमें यहाँ पे बढ़ाना है जो कि डिज़ाइन सेट करने के लिए है। तो अब आगे देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा जैसे ही मैं आगे आगे बनाती जाऊंगी ना। अब एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, सारी सिलाई उल्टी ही रहेगी, एक बीच बीच में एक फंदा सीधा रहेगा बस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे हो गए डिज़ाइन के हिसाब से 3 और 1 के 4 फंदे हमारे हो गए, ठीक है। अब धागा हम पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अब हम आगे फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ तक ये जितना बनाया ना इसी तरह से हमने आगे इसको रिपीट करना है। अब देखिए यहाँ पर अब ये उल्टा फंदा बुन लिया, इसके बाद अब 3 फंदे ऐसे लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे एक साथ। अब 3 का हमने पहले 1 बनाया, अब इसी में से ही इन 3 का हम 3 बनाएंगे। इनको हमने उतारना नहीं है। फिर से ये जो हमने सिलाई पे इस तरह से लपेटना है धागा अपनी साइड को और फिर से इसी में से इन 3 में से एक बार और निकाल देना है। तो ये हमारे बन गए 3 फंदे, 3 में से ही 3 फंदे हमारे यहाँ पे बन गए। उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, इसी तरह से आगे इसको हमने सेट करना है। फिर एक फंदा सीधा। तो यहाँ तक हमारा ये यहाँ से सीधे फंदे से लेके सीधे फंदे तक एक डिज़ाइन सेट हो जाता है पूरा, ठीक है। इसी तरह से हमने आगे फिर बनाना है। जो ये 3 के 3 बनाए हैं ना यहाँ पर, इनके अगल बगल में एक एक फंदा उल्टा है और उसके बाद एक एक फंदा सीधा है। तो इस तरह से ही आगे आप इसको सेट करें। अब यहाँ पे फिर से हम चलेंगे। तो एक फंदा उल्टा, आगे 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का हमने फिर से 3 बना देना है। तो एक साथ ऐसे लेंगे और एक ऐसे लपेट लिया हमने। उसके बाद फिर इसी में से सिलाई डालेंगे और एक फंदा और निकाल देंगे। तो ये बन गए हमारे 3 फंदे। अब एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब फिर इसी डिज़ाइन को दोबारा अप्लाई करेंगे। एक फंदा उल्टा, 3 फंदों को एक साथ लिया, 3 का 1 बनाया। अब इसी में ही 3 फंदे बना देंगे, धागे को सिलाई पे लपेट देंगे जैसे जाली डालते हैं ना वैसे। फिर 3 का 1 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 में से ही 3 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ 3 फंदे बनाने हैं अपने, ठीक है। एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा। इसके बाद आपका डिज़ाइन जो है दोबारा स्टार्ट होता है सीधे फंदे से, ठीक है। एक फंदा उल्टा, फिर वही बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये 3 का ऐसे 1 बनाया, फिर जाली से फंदा इसके ऊपर से घुमाया और इनको छोड़ना नहीं है। इसके बीच में से फिर से हमने यहाँ पे 3 फंदे बना लिए, ठीक है।
उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 का 3 बनाएंगे यहाँ पे। तो 1 धागा घुमाया 2 और ये फिर से इसी में से निकाल दिया तो बन गया 3। फिर आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, यहाँ पर एक फंदा उल्टा, अब फिर 3 में से 3, तो तीनों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए धागा अपनी साइड को किया, एक बार बुना, धागा घुमाया 2 बार हो गया। अब बीच में से फिर एक फंदा बना लिया इनमें से, तो 3 हो गए। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, यहाँ पे फिर 3 फंदे एक साथ लिए हमने, 3 का 1 जाली डाली ऊपर से, इसको ऊपर से इसी में से घुमाते हुए, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर एक और इसी में से निकाल दिया तो बन गए 3। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा इसी तरह से, और ये एक फंदा सीधा। तो ये यहाँ पे देखिए 3 उल्टे, उसके बाद यहाँ पे ये एक उल्टा और अब एक सीधा, इस तरह से। तो अब ये डिज़ाइन इस तरीके से देखिए यहाँ पे सेट हो गया इसमें। अब आगे है हमारी पट्टी। तो पट्टी में भी यही डिज़ाइन है लगभग, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, बस बिल्कुल ऐसा ही है डिज़ाइन। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला है। ये देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना, इसमें हमने एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है, 12 फंदों में से एक फंदा उल्टा है ये, ठीक है। और उसके बाद आगे 3 फंदों का यहाँ भी 3 बनाएंगे। तो ये 3 फंदे मैंने ले लिए, ये एक धागा घुमाया ऊपर से जैसे हम पहले कर रहे थे, ये 3। ये 2 अलग अलग डिज़ाइन है, दिखने में अलग अलग हैं, बनाने में भी अलग अलग हैं, पर कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 1, फिर आगे ऐसे ही करेंगे, फिर से 3 का 1। इसको डिटेल से मैं दूसरे अलग से वीडियो में इसको बता चुकी हूँ, वहाँ से आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये 3 का 1, फिर से आगे फिर से 3 का 1, ये देखिए यहाँ पे 3 के 3 इसी तरह से। ये देखिए 3 में से 3 जैसे हमने यहाँ पे बनाए ना, वैसे ही यहाँ पे बनाना है। तो मैंने ये 3 बार 3 में से 3 बनाए हैं। आगे मैं आई कोड भी इसमें बना रही हूँ साथ साथ। तो धागा पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे सीधी साइड से। तो ये तो मैं अपनी सारी वीडियो में ही लगभग आपको बताती हूँ, और इसका अलग से भी एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम उल्टी साइड पे आते हैं। तो उल्टी साइड पे हमने ये जो पहले 2 फंदे हैं इनको नहीं बनाना, इनको हमने ऐसे स्लिप करना है, और बाकी फंदे जो हैं उनको सारे उल्टा उल्टा बुनना है पूरी सिलाई। तो ये जो 3 फंदे आपने बनाए हैं ना, 3 में से 3, इनको ध्यान देना है कि कहीं एक ना बुन दें। इस तरह से सिंगल सिंगल लेके आपने उल्टा उल्टा बुनना है, ये इसी तरह से। ये देखिए ऐसे सारे फंदे सिंगल सिंगल करके बुनने हैं आपने, अकेले अकेले, ठीक है, इसी तरह से। और बाकी जो आगे का डिज़ाइन है वो सारा, वो भी सारी उल्टी उल्टी सिलाई रहेगी पूरे प्रोजेक्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी सिलाई हमारी बैक साइड से उल्टी उल्टी हो गई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब हमने इसको स्टार्ट किया था ना, देखिए मैंने शुरू से जब शुरू किया था इसको, तो इसी तरह से शुरू किया था जैसे ये। अब इसके बाद आगे देखिएगा हमने किस तरह से बनाना है ये। तो यहाँ पे अब हमने पूरी सिलाई जो है पट्टी तक इसको सीधा सीधा बुनना है इस तरीके से। ये एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, वैसे देखा जाए तो एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बिल्कुल बेस के लिए, जैसे अभी सीधी साइड से सीधी है और फिर उल्टी साइड से भी उल्टी रहेगी, एक सिंपल। तो इसी तरह से जब पट्टी पे आएंगे तो फिर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल सीधा सीधा हम इनको बुनेंगे।
तो यहाँ पे देखिए पूरा हमने सीधा सीधा यहाँ तक बुन लिया ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पट्टी के फंदे हैं ना, अब हमने ये जो 2 फंदे छोड़ के ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। बाकी जितने फंदे आपके पास यहाँ पे 10 फंदे हैं ना ये बीच में, इनको हमने सारे को उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। ये थोड़ा सा डिज़ाइन मतलब अलग ढंग से डलता है, पर है इसके जैसा जैसा ही है। तो इस तरह से ये सारे उल्टे उल्टे हैं, उल्टी साइड से पूरे उल्टे उल्टे ही रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। ये देखिए इस तरह से। अब ये पीछे कर देंगे, ये 2 फंदे जो हैं आई कॉर्ड बन रही है तो ये सीधे जाएंगे इस तरह से, और उल्टी साइड पे इनको नहीं बुनेंगे हम। ये जो 2 फंदे हैं इनको उल्टी साइड पे नहीं बुनेंगे, सीधी साइड से हमने इनको सीधा बुनना है। तो अब देखिए उल्टी साइड पे जब आते हैं तो उल्टी साइड पे ये सारे उल्टे उल्टे रहेंगे, लेकिन इन 2 फंदों को हम नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे उतारेंगे और बाकी फंदे जो हैं इनको इसी तरह से सारे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और सीधी साइड पे आएंगे तो फिर डिज़ाइन ये डलेगा। तो इसी तरह से ये पट्टी के फंदे भी देखिए सारे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 सिलाइयों का गैप हो गया बीच में, एक सीधी और एक उल्टी साइड से उल्टी। पहले डिज़ाइन डाला, उसके बाद 2 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बनानी है, एक सीधी और एक उल्टी। अब दोबारा हम इसी डिज़ाइन को डालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है हमने कि ये जो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हमने 2 का 3 बनाया था शुरू में, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा देखिए, अब यहाँ पर हमारे ये उल्टा फंदा है ना, उल्टे फंदे के बाद यहाँ पे 4 फंदे हैं, तो इन 3 का हमने एक बनाना है यहाँ पर अब, और ये सीधा फंदा हमारा ऐसे ही चलेगा। तो धागा हम पीछे करेंगे, अपनी साइड को करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे हैं, इन 3 का हम यहाँ पर एक बनाएंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पर फंदे हमने बढ़ाने हैं, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक हमारा बढ़ गया था जो डिज़ाइन के साथ पड़ा था। अगर आप ऐसा डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। सिंपल एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे के ऊपर आपको एक फंदा बढ़ाना है, सिर्फ एक ही फंदा बढ़ाना है। तो ये डिज़ाइन अब दोबारा हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ 3 से 3 बनाएंगे अब शुरू। पहले हमने 2 से 3 बनाए थे ना, अब हम 3 से 3 बनाएंगे यहाँ पे देखिए। उसके बाद एक फंदा हमारा उल्टा है, जैसे ये बनाया नीचे वैसे ही बनाना है, सेम ऊपर भी। तो ये फंदा सीधा, अब आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा है, जैसे नीचे दिख रहा है ना वैसे ही बनाना है। अब ये 3 फंदे हैं आगे, तो 3 का हमने यहाँ पे फिर से 3 बनाना है इस तरह से, और धागे को सिलाई पे घुमाया और फिर से उसी में से एक बार और निकाल दिया, तो 3 फंदे यहाँ पे बन गए। उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, फिर 3 के 3 को एक बनाया, धागा घुमाया, फिर उसी में से एक और निकाल दिया, तो ये हो गए 3, ठीक है। उसके बाद उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 बनाने हैं ना, ये सीधी साइड अपनी साइड को ही बनाना है, उल्टे उल्टे बुनते हुए। तो ऐसे करना, फिर घुमा लिया और फिर उल्टे उल्टे बुनने हैं आपने, ठीक है। इस तरह से बीच में एक ही फंदा आपका सीधा है, ये देखिए ये वाला फंदा सीधा है हमारा। तो धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा, उसके बाद फिर 3 का 1। इन 3 के 3 जो है ना, एक नहीं 3 हैं, इनके अगल बगल में 2 फंदे उल्टे उल्टे हैं। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए, और उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, फिर आगे देखिए 3 फंदों का फिर से 3 बनाएंगे। तो इस तरह से और इस तरह से, फिर आगे अपनी साइड को करते हुए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे 3 फंदों का 3 इस तरह से लिया, धागा घुमाया और फिर से 3 का 3 बना दिया।
और यहाँ पे उल्टा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा ना तो आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि उनको ना स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक बार बताएं, क्योंकि उनको थोड़ा कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो इस करके मैं ये ज़्यादा इस तरह से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर स्वेटर बना रहा है ना तो किसी का प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए इस करके। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे हैं, 3 का हमने फिर ऐसे करके 3 बना दिया। फिर आगे एक फंदा उल्टा और आगे एक फंदा सीधा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा देखिए सेट हो गया इस पे, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक फंदा बढ़ाना है। अगर आप डिज़ाइन कोई और भी डाल रहे हैं या आप प्लेन बना रहे हैं तो भी आपने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है बस। उसके बाद फिर आगे तीसरी चौथी सिलाई में हमने 5वीं सिलाई में हमने यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाना है। तो इसी तरह से अब ये हो गया। उसके बाद धागा अब पीछे नहीं रखना हमने, अब आगे कर लेना है, क्योंकि अब आगे है हमारी पट्टी। तो पट्टी में भी यही होगा, एक फंदा हमारा सीधा है, इसके बाद ये फंदा एक उल्टा मैंने रखा हुआ है। ये गैप के लिए मैंने बीच में फंदा रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप ये जो पट्टी के फंदे हैं ना ये कम भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटी सी बनानी है तो कम भी रखिए, लेकिन क्या होता है ना कि ये थोड़ी सी बड़ी दिखे ना तो अच्छी लगती है, बड़ी बनेगी तो सुंदर दिखती है स्वेटर पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए एक फंदा उल्टा। अब यहाँ भी हम 3 के 3 बनाएंगे। 3 को एक साथ लिया, 3 का एक किया, फिर धागा घुमाते हुए एक फंदा बनाया, फिर 3 में से दोबारा ऐसे लिया और एक फंदा और बना लिया। तो 3 के 3 हो गए। यहाँ हमने लगातार बनाना है। ये देखिए पीछे का जो डिज़ाइन है उसमें बीच में उल्टा सीधा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट 3 फंदों में से 3 बनाने हैं आपको इस तरह से। और थोड़ा सा लूज लीजिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना इस तरह से, और बहुत लूज भी नहीं करना, पर बहुत कस के नहीं लेना, नहीं तो फिर बाद में ना ये बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 फंदों को लिया और इस तरह से एक बार घुमाया और फिर ऐसे ले लिया। अब धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे आई कॉर्ड के हैं, इनको आप सीधा बुनेंगे। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपको ये आई कॉर्ड यहाँ बनानी है तो ठीक है बनाइए, नहीं तो ऐसे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अब उल्टी साइड पे सारी सिलाई हमारी उल्टी है। बस ये 2 फंदे हमने नहीं बुनने जो शुरू वाले हैं, बाकी सारे फंदे यहाँ तक उल्टे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन सेट हो गया और ये भी ऐसे सेट हो गया। बस एक बार मैं और शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ फंदा बढ़ाना है तो वो बताती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे ना बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ना ये जो बन जा रहे हैं थोड़ी दूरी पर, तो आपने इनको काउंट करके बीच में जैसे आप एक बटन यहाँ पे लगा लेंगे इसके अंदाजे से, उसके बाद गिन लेंगे 4-5 ऐसे, 1 2 3 ऐसे करके 5 गिन लीजिएगा, फिर 5 के बाद एक और बना दीजिएगा। अगर 4 गिनने हैं तो 4 के बाद आप एक बटन लगा दीजिए। बस दोनों साइड ऐसे बनेगा, तो एक साइड आप राइट साइड को ऐसे लेफ्ट साइड को बटन लगा दें, और राइट साइड भी ऐसा ही होगा तो उसमें भी ऐसे होल रहेंगे। तो इसमें अलग से बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं है इस पट्टी में, और ये देखने में भी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे अब सारी सिलाई ना सीधी है, बस जब बटन पट्टी के पास आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, यहाँ पे फिर से तो ऐसे उठाएंगे और एक फंदा यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा 5वीं सिलाई में, ठीक है। इस तरह से एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। बस बढ़ाना हमने यहाँ किनारे पे ही है, तो बाकी हम सीधा बुनेंगे। जब पट्टी के पास आएंगे तो फिर हम बताऊंगी मैं आगे कि आगे फिर पट्टी को कैसे बनाना है। थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ तो आगे आपको इजी हो जाए। पे देखिए ये 2 फंदे हो गए हमारे, एक यहाँ पे बड़ा था और एक फंदा यहाँ पे बड़ा था। तो इसी तरह से हमने इस साइड को फंदे बढ़ाने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे पट्टी के पास एक चीज़ का और ध्यान रखें कि यहाँ पर एक फंदा सीधा ज़रूर बुने। आप डिज़ाइन कोई भी डाल रहे हो, एक सीधा फंदा यहाँ पे रखना है आपको। यहाँ पे चाहे ये डिज़ाइन डालो चाहे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक सीधा फंदा रखा ना, तो ये सीधा फंदा आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि इससे हमारे ब्लाउज़ की जो शेप है ना, जब भी कार्डिगन बनाएं ब्लाउज़ बनाएं ऐसा कुछ भी, तो इस तरह से एक फंदा ज़रूर रखें। अगर वी शेप, मैं आगे इसका वी शेप का गला बना रही हूँ जो कि आपने आप ऊपर देख भी लिया होगा थंबनेल में। तो यहाँ पे देखिए अब आगे ना हमने इनको सारे को उल्टा बुनना है, बस ये 2 फंदे छोड़ के, ठीक है। एक बार हम ऐसे फंदे बनाएंगे 3-3 के, और उसके बाद हम अगली सिलाई जो है उसको उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से। एक यहाँ उल्टी सिलाई की लाइन रहेगी, ठीक है।
तो ये देखिए, ये आपने यहाँ पीछे भी देखा होगा ना, इस तरीके से देखिए, यहाँ भी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई इस तरह से। तो इस तरीके से बीच में एक सिलाई ऐसी बनी जाएगी और एक उल्टी लाइन रहेगी, बीड्स की लाइन बीच में, ठीक है। और ये फंदे सीधे सीधे, तो इस तरह से देखिए आएगा। अब उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है फ्रेंड्स यहाँ तक, फिर सीधी साइड से दोबारा हमारा डिज़ाइन यही वाला डलेगा। तो आप ना ऐसे करना कि 5वीं सिलाई में आपने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है इस साइड को। हर 5वीं सिलाई में जब 5वीं सिलाई आ जाएगी तो यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर 5वीं सिलाई में एक फंदा बढ़ा देना है। तो इसी तरीके से बढ़ाते हुए हमने ऊपर तक जाना है। तो इसी तरह से जब हम बैक पार्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम एक साइड फंदा बढ़ा रहे हैं, बैक पार्ट में हम दोनों साइड फंदा बढ़ाएंगे, इधर भी फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे हमने बढ़ाया। ये देखिए, आपको ईजी हो जाएगा इसको देखना। अब यहाँ पे बढ़ा के तो मैंने दिखाई दिया आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी फंदा बढ़ाया और वो डिज़ाइन के बाद मैंने इनको उल्टा उल्टा रखा है। ये देखिए, यहाँ से फंदा बढ़ता हुआ गया और इस तरह से आ गया फंदा बढ़ता हुआ। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये फंदे बढ़ गए ना हमारे इस साइड को, और यहाँ पर भी ये फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए इस तरह से दोनों साइड से। ये देखिए, तो आपने ऐसे ही बढ़ाना है, दोनों साइड इस तरह से शेप जाएगी जैसे ब्लाउज़ की शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी शेप इसकी बनेगी। तो एक इसी तरह से, और फ्रंट में इधर से बिल्कुल सीधा बनेगा और इस साइड से एक साइड से यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ेगा। मतलब एक पल्ला है ना, फ्रंट के 2 पार्ट रहेंगे, तो एक पार्ट में पट्टी की तरफ नहीं बढ़ेगा, जहाँ सिलाई आती है वहाँ पे ऐसे ऐसे फंदा बढ़ेगा जैसे इसमें बढ़ा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब आप ना यहाँ पे डिज़ाइन सेट ना करें, जो फंदे बढ़ते जा रहे हैं उनको उल्टा उल्टा ही बुने। जब डिज़ाइन की लाइन आती है तब आपने यहाँ पे उल्टी सिलाई बना देनी है, बस उल्टे उल्टे बुन देने हैं। और बाकी बीच में 2 सिलाइयाँ सीधी रहेंगी, तो वो एक सिलाई सीधी एक उल्टी साइड से उल्टी रहेगी ना, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो मैंने इस तरीके से, तो ये डिज़ाइन के साथ मैच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं यही करने वाली हूँ, हर 5वीं सिलाई में एक फंदा बढ़ाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मैं आप आगे बताती हूँ कि इसकी लेंथ और इसको कितना बनाना है इस तरह से। तो फिर इसको बना लेते हैं और उसके बाद दिखाऊंगी दोनों पार्ट कैसे बनेंगे, दूसरे को भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बना हमारा, और आगे आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग, तो वो दोनों आपके साथ यहाँ पे आके शेयर करती हूँ। आर्म होल की कटिंग तक मैं इसकी लेंथ जो है वो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको शेयर करती हूँ। तो वो मैं आपको लेंथ यहाँ पे बता देती हूँ कि कितनी लेंथ बनानी है, ताकि आप भी अपना कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 10 इंच मैंने इसको बनाया है। ये 10 इंच बनाने के बाद हमने आर्म होल की कटिंग जो है वो की है। ये देखिए 10 इंच मैंने इसको पूरा बनाया है, ठीक है। 10 इंच जब तक मेरा बन जाता है, मैं फिर उसके बाद आपके साथ ये आगे शेयर करती हूँ दोनों पीस का। दूसरा भी हमने कैसे बनाया फ्रंट वाला वो भी बताऊंगी, और बाजू भी हमने कैसे बनानी है वो भी आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जैसे अब हमने डिज़ाइन सेट, यहाँ पे उल्टे फंदे देखने हैं ना हमने, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे फंदे हो चुके हैं, तो ये सीधा है, इस तरह से सेट कीजिएगा, ठीक है। ये सीधा, इसके बाद एक उल्टा, फिर ये 3। अब यहाँ पे देखिए ये फंदा हमारा उल्टा आएगा, तो ये जो है ना इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और धागा अपनी साइड को करेंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा हो गया। और आगे जैसे 3 बन रहे थे ना, जो 3 का हमने 3 बनाया था, वो आप इसी तरह से उनको बनाएंगे। तो इस तरीके से हिसाब लगाते हैं, थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि आपका डिज़ाइन कैसे जा रहा है, तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप इधर से देखेंगे ना कि ये फंदा हमारा ऐसे है, तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे देखना है आपको, जैसे मैंने बताया। ये देखिए अब 3 का 3 हो गया यहाँ पे, उसके बाद एक फंदा उल्टा हो गया, एक फंदा सीधा। अब डिज़ाइन अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो गया, ऐसे गलत नहीं होगा। तो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे पहले, तो अब 2 फंदे एक्स्ट्रा हो गए, ये देखिए है ना, एक हमने यहाँ बढ़ाया और एक यहाँ बढ़ाया,
तो ये 2 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। इसी तरह से आपने आगे भी बढ़ाना है। लगभग 7 से 8 फंदे आपके यहाँ पे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इतने ही बढ़ाना है हमें जितने, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी ये चौड़ाई इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपका बहुत ज़्यादा, कोई किसी की मतलब हेल्थ अच्छी है और डबल एक्सएल है, तो यहाँ पे भी आप फंदे फिर ज़्यादा रखिएगा। उसी तरह से जब नीचे से फंदे ज़्यादा रखेंगे तो ऊपर को जब फंदे वो बढ़ेंगे तो बीच में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स ये बनता जाएगा डिज़ाइन। तो फिर तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अब हो गया आर्म होल की कटिंग तक, इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 10 इंच हमारा हो गया, ये देखिए। और अब हमने इसकी कटिंग जो करनी है, मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना मेरे, ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी मैंने गिने हैं, तो इनको भी आप गिन के आगे नेक्स्ट जो दूसरा पल्ला बनाएंगे ना उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना मैंने बैक पे बनाया है उसी हिसाब से मैंने इसकी काउंटिंग की है। तो ये मैंने 17 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 17th जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आगे जो है ना वो कटिंग करेंगे, यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे और इधर से गले की करेंगे। तो गला जो है हम वी गला इसमें बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कैसे यहाँ पे कटाई करनी है। तो शुरू में हमने पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा यहाँ पे बुना और पिछले फंदे को ऐसे इसके ऊपर से पास कर दिया, तो एक यहाँ पे कम हो गया। इसी तरह से ये अगला भी हम ऐसे करेंगे। तो 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने पहली बार में यहाँ पे 6 फंदे कम किए, 6 फंदे हमने पहली बार में कम किए। और उसके बाद हमने आगे जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए जाना है। जब यहाँ पर ये 2 फंदे बच जाएंगे तब तक हमने इसको बुनना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बुनती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ हमने इधर कंधे की कटिंग करी और दूसरे साइड ये पट्टी के बगल में अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हम बी गला बनाने जा रहे हैं। तो ये जो मैंने सीधा फंदा रखा था ना, यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदा है ना, पट्टी के फंदों के बाद इमीडिएटली एक सीधा फंदा है। इसके साथ हमने ये जो एक फंदा और है इसको हमने इस तरह से यहाँ पे, ये जो है ये मेरी लेफ्ट साइड वाली वो है पीस है, लेफ्ट साइड वाला है फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सीधी साइड से इस ऐसे लेंगे। यहाँ पे जो ये सीधा फंदा है ये ऊपर आना चाहिए आपका, इस तरीके से यहाँ पे एक चोटी जैसी बननी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपने ऐसे करना है। और जब दूसरी साइड पे आप बंद करेंगे ना, तो दूसरी साइड पे आपको मैं एक बार बता देती हूँ इसी पे ही। तो दूसरी साइड वाला जो रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, इस साइड को रहेगी पट्टी, इधर को रहेगी पट्टी। तो ये जो आपका ये सीधा फंदा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा और ये कंधे वाली कटिंग आपकी इस तरफ को रहेगी। तो आपने क्या करना है कि पहले इस सीधे फंदे को आपने ऐसे मोड़ के ले लेना है, इस तरह से मोड़ के लेना है और बैक लूप से आपने इस तरीके से कम करना है, इस तरीके से घटाना है दूसरी साइड के। ये है लेफ्ट साइड वाला, तो ये हमारा ऐसे ही बंद होगा इधर से इधर को। तो ये बिल्कुल सिंपल सीधी साइड से ऐसे होगा बंद, ठीक है। जब हमने यहाँ से घटाना है इस साइड को, तो आपने फंदे को घुमा के लेना है, इस सीधे फंदे को जो एक सीधा फंदा रखा है, इसीलिए सीधा फंदा रखा हुआ है ताकि यहाँ पे अच्छी शेप दिखे। जब ये बन के आएगा फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगी यहाँ पर। तो आगे मेरे पट्टी के फंदे जैसे मैं बुन रही हूँ वैसे ही मुझे बुनने हैं, जो डिज़ाइन चल रहा है ना उसी तरह से बुनने हैं। तो इस तरीके से हमने एक फंदा यहाँ पर कम किया, अभी हमने एक ही फंदा कम किया है। तो उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है फ्रेंड्स, उसमें हमने कुछ नहीं करना, कंधे की कटिंग भी नहीं करनी है और गले की भी नहीं करनी है। फिर जब सीधी साइड पे आएंगे तो फिर हम यहाँ पे फंदे कम करेंगे और फिर यहाँ पर एक फंदा फिर से कम करेंगे। तो देखिए अब आगे हम फ्रंट साइड पे, तो यहाँ पर देखिए अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने 3 फंदे कम करने हैं। तो इसको स्लिप किया और जैसे हमने पहले कम किए वैसे ही सेम यहाँ पर भी कम करने हैं। तो एक, ये यहाँ पे 2 और ये 3, ये 3 फंदे हमारे अब कम हो गए। तो अब हमारा आगे बढ़ेगा डिज़ाइन।
तो जैसे डिज़ाइन जैसे है ना वैसे ही बनाना है। अब देखिए बाकी डिज़ाइन तो यहाँ पे बंद हो गया, अब ये उल्टा फंदा है तो आपने इसको उल्टा बनाना है। जैसे जैसे आपको दिखता जाएगा वैसे वैसे आप बनाते जाएं। तो एक उल्टा है, ये बाकी सीधे हैं, एक सीधा है, उसके बाद फिर एक उल्टा है और उसके बाद आगे 3 के आगे 3 बनाने हैं, 3 का इकट्ठा बनाने हैं हमने। 3 को ऐसे लेना है और उसके साथ 3 फंदे फिर से बना देने। इकट्ठे लिए 3 फंदे, 3 का एक किया, फिर उसके बाद धागा लपेटा, फिर एक फंदा और इसमें से बना लिया। तो यहाँ पे फिर से हमारे 3 फंदे बन गए। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक फंदा है उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे एक फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना हमने यहाँ तक जाना है। अब फिर से ये सीधा फंदा और इसके साथ का एक और फंदा यहाँ से यहाँ तक बनाना है। फिर आगे एक बार और बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, ये हमारा वो सीधा फंदा है और आगे ये 3 है। तो 3 के हम 3 बना रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डिज़ाइन को इस तरीके से सेट करेंगे। ये आपका दूसरे पीस में भी इसी तरीके से आएगा, वो आएगा इस तरफ को और अब आ रहा है इस तरफ को। तो देखिए ये 2 फंदे, ये है जिसके साथ हमने घटाना है इस फंदे को, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 फंदे बच गए ना, तो इनको हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे दोनों को और 2 के 2 ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ डिज़ाइन बिगड़ेगा नहीं, ऐसे करके और एक बार घुमा के ले लीजिए और इसको इस तरह से बना दीजिए सीधा 2 के 2, क्योंकि यहाँ छोटी सी यहाँ पे नोट बन जाएगी जैसे हमारी नीचे चलती आ रही है। तो ये अच्छा दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा, साफ साफ दिखेगा ऐसे, ठीक है। देखिए जैसे डिज़ाइन चल रहा हो वैसे लगेगा। और ये 2 फंदे हैं, इनको आपने इस तरह से सीधी साइड से 2 का 1 कर देना इस तरह से। और आगे आपका डिज़ाइन जैसे है वैसे ही आप इसको बनाएंगे। तो धागा हम आगे करेंगे, एक फंदा हमारा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे और उसके बाद पट्टी के फंदे हैं उनको ये आगे 3 का 3, जैसे पीछे डिज़ाइन है वैसे ही पट्टी का डिज़ाइन है हमारा। तो ये 3 जब भी आएगा ना 2-3 सिलाइयों के बाद आपका इसी तरीके से आएगा। तो आप ऐसे करें, जब भी यहाँ पे 3 की जगह 3 अकेले बच जाएं पर एक को हमने घटाना है, तो 2 फंदे बच जाएं तो 2 का 2 बनाएं। तो डिज़ाइन ऐसे ही चलता रहेगा आपका, ऐसे और नहीं लगेगा, फिर ठीक दिखेगा आगे से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया, अब हम सीधी साइड पे, तो यहाँ पे 6 फंदे कम किए थे, 3 किए थे, अब हम यहाँ पे 2 फंदे कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक फंदा कम हो गया और इस तरह से ही अब हमारी सीधी सीधी जाएगी सिलाई, डिज़ाइन वाली सिलाई ख़त्म हो गई है। तो ये 2 फंदे हमारे कम हो गए, बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और जब वही पट्टी के पास जो 2 फंदे बचेंगे ना वहाँ तक हम ऐसे ही बुनेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर भी एक फंदा कम करेंगे। तो अभी तक तो फ्रेंड्स हम तीसरी सिलाई में फंदा कम कर रहे थे, लेकिन ये हम 4 फंदे कम करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारा तीसरा फंदा होगा, इसके बाद एक फंदा और ऐसे ही तीसरी सिलाई में कम करेंगे। फिर उसके बाद ना हम 5वीं सिलाई में, जब 5वीं सिलाई में आएंगे तब, तो जैसे अभी सीधी साइड पे कर रहे थे फिर एक बार उल्टी लगाएंगे, फिर जब सीधी पे आएंगे तब जाके दोबारा फंदा कम करेंगे। तो 5th रो में आपने एक फंदा फिर कम करना है। शुरू में आपने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना है तीसरी सिलाई में, ताकि शेप आ जाए अच्छे से, वी शेप आ जाए, है ना। उसके बाद फिर हम 5वीं सिलाई में कर देंगे, ताकि ऊपर तक कंधे तक हमारे फंदे जो हैं वो एक बराबर घटाई उसकी चलती रहे, अच्छी शेप आने के लिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, ये 2 फंदे जो हैं इनको हम कम करेंगे। तो ये 3-4 फंदे रह गए, इनको बना के ये देखिए यहाँ पे। अब आगे हम इस पे, तो यहाँ पे देखिए अब हमने फिर इन दोनों को एक साथ ऐसे लेना है और इस तरह से सीधा बुन देना है। तो ये देखिए इस तरीके से। और बाकी फंदे जो हैं यहाँ पर आगे पट्टी के फंदे हैं, अब सारे फंदे हम पट्टी के उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो इनको फ्रेंड्स हम इसी तरीके से बुनते हुए जाएंगे। इस साइड पे फिर बुनाई करूंगी, फिर आके सीधी साइड पे एक बार और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 4 फंदे फिर हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे और उसके बाद हमने 5वीं सिलाई में फंदा जो है वो कम करना है। और फिर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनानी है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी देखिए शेप आ गई और ये चोटी जैसे ये चलता जाएगा साथ साथ ही, देख पा रहे होंगे ना आप यहाँ पे। तो ये सीधा फंदा इसीलिए होता है ताकि यहाँ पे आप इसके साथ साथ, अब अगला हमारा ये वाला कम होगा इसके साथ का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक फंदा बच गया है कम होने को। तो फ्रेंड्स हमने ना ये तब तक बनाना है, यहाँ पे 20 फंदे रहना चाहिए यहाँ पर।
ऊपर, तब तक इसकी कटाई करनी है। 20 फंदे यहाँ पे रहना चाहिए पट्टी के फंदे के अलावा। पट्टी के फंदे अलग हैं, इनको अलग रखना है। उसके बाद हमारे 20 फंदे यहाँ पे रहने चाहिए। तब तक हमने इसको बनाना है और उसकी जो लेंथ है वो है 7 इंच। 7 इंच हमने इसको यहाँ से बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 6 फंदे कम किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए। अब हम यहाँ पे 1 फंदा कम करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 12 फंदे कम। ठीक है, तो ये हो गया 1 फंदा कम। अब हम जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये 3 फंदे हैं ना हमारे पास आगे, तो इन पे डिज़ाइन है, तो इसको हमने इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना देना है, 3 का 3। तो डिज़ाइन आप ऐसे सेट करें। मैंने उस दूसरी साइड भी आपको बता दिया कि कैसे हमने, जब आधा डिज़ाइन रह जाता है ना, तो उसको कैसे हमने सेट करना है। ऐसे इधर, अब इधर कंप्लीट हो गई हमारी जो यहाँ पे जो घटाई है ना, वो अब कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे और फंदे नहीं घटाए जाएंगे, तो अब ये डिज़ाइन ऐसे ही चलेगा। तो एक ये उल्टा फंदा रहेगा और इसके बगल में ये डिज़ाइन वाला रहेगा। उसके बाद फिर उल्टा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा हो गया ये। तो इसलिए, और उस साइड थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, तो वो आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम, ये हमारा सीधा फंदा है और इसके साथ का एक और फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा, तो धागा पीछे करेंगे और इन 2 फंदों का हमने ऐसे सीधी साइड से एक करना है। ध्यान रखिएगा, आपने लेफ्ट साइड को इस तरीके से करना है और राइट साइड को जैसे मैंने बताया बैक लूप से आपने करना है, फंदे को घुमा के। ठीक है, तो अब इसी तरह से अब आगे हमारा डिज़ाइन इसमें डालेगा, तो वही जैसे हम पहले डाल रहे थे 3। तो अब हमने इसकी तरह से इसको आप बुनिएगा ऊपर तक। फिर इसकी लेंथ कंप्लीट होने पे ना मैं आपको फिर बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको आगे जोड़ना है और कैसे इसको आगे बनाना है। ठीक है, और दूसरा पीस भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी बना के कि कैसे उसको बनेगा। और बाजू के लिए फ्रेंड्स, बाजू का भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से हमने बाजू को शुरू करना है। बाजू फ्रेंड्स, हमने 50 फंदे हमने बाजू के लिए रखने हैं। हम यहाँ पे पौनी बाजू बनाएंगे, फुल नहीं बनाएंगे और आधी भी नहीं बनाएंगे, पौनी बाजू बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जैसे यहाँ तक फुल है, यहाँ तक नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ तक बनाएंगे। तो उसके लिए मैं 50 फंदे रखूंगी और 9 नंबर की मेरी सिलाई है, तो उसके ऊपर ये सही आ जाएगा। और एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर उस पर बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर चलिए आप भी बनाइए और मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर आगे हम कंप्लीट करके मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया साइड पोर्शन इसका, फ्रंट पार्ट का। ये देखिए, बिल्कुल देखिए आ रहा है ना इसमें वी शेप का। तो इसकी मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ। और ऊपर मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर ना 20 फंदे रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 फंदे रखे हैं पट्टी के अलावा। ऊपर इस पे हमने 20 फंदे यहाँ पे छोड़े। आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आपको अगर और चौड़ा थोड़ा सा बनाना है, तो मैं 9 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ, इसलिए मेरे 20 फंदे यहाँ पे ठीक आ रहे हैं। अगर आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रहे हैं और पतली बूल पे बना रहे हैं, तो आप 25 फंदे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा ऊपर पट्टी के अलावा। ठीक है, और पट्टी आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ 12 फंदा की रखी है, आप 8 और 10 की भी रख सकते हैं। तो अगर इस तरह से बनानी है तो ऐसी ही अच्छी लगेगी, इतनी बड़ी ही। अगर छोटी बनानी है तो फिर आप दूसरी तरह से बना लीजिए, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए इसकी शेप फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से देखिए कितने अच्छे तरीके से आई है ना ये शेप। तो आप भी इस तरीके से ही ट्राई करना जैसे मैंने ये बताया आपको। तो फिर चलिए, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूसरा भी मैंने ऐसे यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा भी हमने इसी तरह से बनाया है। इसमें भी हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाए यहाँ तक, ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक फंदे बढ़ाए। और सेम जब यहाँ की कटिंग की, तो यहाँ पे भी एक बराबर हमने कटिंग की है। तो इस तरह से ही देखिए ये ऐसे हमारा आएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आएगा। इस पट्टी में हमें काज बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल हैं। तो हम जैसे एक बटन यहाँ पे लगा लेंगे, इस होल पे फिर ऐसे 4 या 5 ऐसे नाप के आगे गिन के आगे एक और बटन लगा लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर बटन लगाएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा इसी में ही। इसको बटन होल की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये बन गया। और
यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेंड्स ये 17 इंच इसको बनाया है। 15 इंच जो होता है ना, जैसे हम कॉटन का ब्लाउज़ होता है तो वो 15 इंच रहता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा इसको बनाया है ताकि अच्छी तरह से बॉडी कवर हो जाए, पेट वगैरह अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि हम तो ठंड हटाने के लिए पहन रहे हैं ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप 15 इंच भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको 15 इंच बनाना है तो आप 15 इंच भी बना दीजिए। आप यहाँ पर फिर ये वाली ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने 10 इंच बनाया है, तो आप यहाँ पर इसको 9 इंच बनाइएगा अगर 15 इंच बनाना है तो। 9 इंच बनाने के बाद आपको आर्म होल की कटिंग कर देनी है और गले की भी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा लंबा ही बनाया है। ये मेरा टोटल 17 इंच है, तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया। और इसकी जो चेस्ट है वो भी से यहाँ तक ये 9 इंच आएगी, 9.5 इंच है यहाँ तक। तो फिर अब हमने ना इसको ऊपर जॉइंट करना है फ्रंट बैक के साथ, फ्रंट और बैक को एक साथ जॉइंट करना है, जैसे हम नॉर्मली स्वेटर को करते हैं। तो ये है मेरा बैक पार्ट। अब इस पे हमने क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे ये पार्ट आते जाएंगे उस तरीके से हमने रखना है। तो ये देखिए, ये जो है ये ऐसे हमने रखना है, ये सीधी साइड आपस में मिलानी है, और ऊपर से इसको हमने यहाँ से इकट्ठे इधर को इस तरफ से यहाँ से ऐसे लेना है। मैंने यहाँ पे सर्कुलर नीडल पे डाल रखा है ये, तो ये थोड़ी सी ऐसी सर्कुलर नीडल है, अच्छी वाली नहीं है, पर इस पे मैंने सिर्फ फंदे ही ऐसे रखे हुए हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको लेंगे, ठीक है। इधर से ऐसे लेंगे और इस साइड से दूसरा वाला रखेंगे। तो यहाँ पर ना सर्कुलर नीडल में ऐसे रहता है कि आप दोनों साइड से इजीली बंद कर सकते हो। तो ये हो गया। अब ये वाला है, इसको हम इधर से ऐसे रखेंगे, इस साइड से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से ऊपर से इस तरफ से आर्म होल की कटिंग की साइड से हमने इसको जॉइंट करना शुरू करना है, अंदर की साइड को, ठीक है। वो तो मैं आपको हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, जो भी मेरी स्वेटर्स होती हैं उनमें मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में फिर फंदा बचता है ना, उसको हम गले में यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे करेंगे, इधर से इधर को करेंगे, और इधर इस साइड से उस तरफ से इस तरफ को करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर हम बंद करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वैसे ही करना है जैसे हम बाकी स्वेटर्स को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से लेंगे और एक आमने सामने से एक एक फंदा उठाएंगे, दोनों का एक बनाएंगे, 2 सिलाइयों से एक एक फंदा ऐसे उठाएंगे, और इन दोनों में से इन फंदों को अब ऐसे उतार देंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए, एक एक फंदा और उठाएंगे, 2 का एक करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए 2 फंदे हो गए ना, तो अब हमने इन फंदों को भी 2 का एक कर देना है, इसके ऊपर से इसको पास कर देना है, पिछले वाले को आगे वाले के ऊपर से। तो इसी तरह से ना हमने पट्टी तक इनको बंद कर लेना है, पट्टी को बंद नहीं करेंगे। जो पट्टी के फंदे हैं उनको हम ऐसे ही रखेंगे दोनों तरफ से। वो अभी हमने बनानी है ना पट्टी गले का, गले के लिए ऊपर पट्टी बनाएंगे हम, तो इस तरह से। तो देखिए इस साइड से, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दूसरी साइड से यहाँ पर बंद कर दिया हमने। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो सीधा फंदा है ना, इसको मैंने बंद नहीं किया कि मैं सर्कुलर निडल में ही इनको छोड़ दिया। अब तो ये जो सीधा फंदा पट्टी के साथ जा रहा था ना, यहाँ पे ये वाला, इसको मैंने नहीं घटाया, ये पट्टी के अलावा ही था एक फंदा, यहाँ तक थे पट्टी के फंदे, तो इसको भी मैंने यहीं पे रखा है। बाद में हम इसको भी पट्टी के साथ ऐसे सीधी सीधी बुनाई करेंगे, ताकि हमने सिलाई में इसको बाद में यूज़ करना है। इस फंदे को इतने हमारा सिलाई में चला जाएगा, और बाकी पट्टी आपकी एज इट इज़ रह जाएगी। इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई इसकी बराबर रह जाएगी। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो फिर सिलाई हमारी यहाँ पे आती है और पट्टी हमारी ऊपर कम पड़ जाती है, यहाँ पे चौड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमने एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। ये बाकी जो है इनको बैक के साथ हम यहाँ पे रखेंगे, इस साइड को। तो अब यहाँ दूसरे को भी हम इस तरीके से ही बंद कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे, और इसको भी यहाँ पर ये जो सीधा फंदा आ रहा है ना, यहाँ पे ये सीधा फंदा नहीं बंद करेंगे, बाकी हम सारे फंदे यहाँ तक बंद कर देंगे। तो अब देखिए इसको भी हमने इसी तरह से बंद करना है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे लिया हमने, एक आमने से सामने से दोनों साइड से एक एक फंदा, और दोनों को इस तरह से 2 का एक, फिर इसको सिलाई से उतार दिया,
अब फिर से यहाँ से एक फंदा इधर से लिया और एक फंदा इधर से, दो का फिर से हमने एक बना दिया। अब इन दो का भी हमने यहाँ पे एक बना देना है इस तरह से। अब फिर हम यही करेंगे इधर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको जॉइंट कर दिया और ये पट्टी के फंदों को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। और इसके बाद ना अब ये जितने फंदे हैं हमारे पास बैक पार्ट के, यहाँ पट्टी के फंदे हमारे ये रहे इस साइड को, ठीक है। तो ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं यहाँ पे देखिए इसकी जॉइंट होगी। अब ये बैक पार्ट के जितने भी फंदे हैं इनको भी हमने घटा देना है, यहाँ से बंद कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये गला डीप बनाना है ना, तो जब आप आर्म होल की से बात बनाते हुए ऊपर को आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे जब 1-1.5 इंच आपका रह जाता है तो उस टाइम पे आपने 20 फंदे अगर आप तीरे के रख रहे हैं ना, ऊपर शोल्डर के रख रहे हैं ना, तो 20 फंदे छोड़ने के बाद इधर भी 20 और इधर भी 20 रख के, या 25 आप रख रहे हैं इस साइड को और 25 रख रहे हैं इस साइड को, तो उसके बाद आपके जितने भी फंदे बीच में है ना उनको आप बंद कर दीजिए पहले ही, और ऊपर आप थोड़ी सी लेंथ अपनी बना दीजिए। तो आपका 1-1.5 इंच का यहाँ पे गला जो है वो थोड़ा डीप हो जाएगा पीछे को। लेकिन मैं यहाँ पे एक हाई नेक जैसा हो जाएगा ना मेरा, ये पट्टी के साथ यहाँ पे हाई नेक बन जाएगा ऊपर को, बैक साइड से एक कॉलर जैसा बन जाएगा, बैंड जैसा। जैसे एक कॉलर पीछे से आएगी ना तो शेप इसकी बहुत सुंदर आएगी, बिल्कुल वी नेक वाली। और अगर आप, कई लोग नहीं पहन पाते हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो इतना यहाँ से ऊपर से हाई नेक नहीं पहन पाते हैं, तो उनके लिए ना आप यही करें कि यहाँ पे जब आपका 1 से 1.5 इंच बनाने को रह जाए तब आपने शोल्डर के फंदे छोड़ के, इधर भी शोल्डर के फंदे रख लेने हैं और इधर भी रख लेने हैं जितने फंदे आपको चाहिए। उसके बाद आपने बीच के फंदे जितने भी हैं उनको बंद कर देना है। तो फिर आपकी पट्टी जो है वो थोड़ी सी गले से दूर आएगी, गले के साथ टच नहीं होगी, थोड़ी सी दूर रहेगी गले के साथ यहाँ पे। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपको अलग से किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस तरीके की वीडियो जो है वो बना के दे दूँगी। तो फिर आगे हम इसको अब बंद कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से इनको जितने भी फंदे बचे इन सबको हमने घटा देना है। अब आपके पास अलग अलग नाप होगा हर बंदे का, हर लेडी का, जिसका भी रहेगा, तो फंदे यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नीचे से आपने कितने फंदे रखे हैं उसी हिसाब से यहाँ फंदे बचेंगे हमारे। तो मेरे पास ये जितने भी फंदे हैं मैं सबको बंद करूँगी और उसके बाद फिर हम पट्टी अलग से बुनाई करके इसमें पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये गला इस तरह से यहाँ पे बंद हो गया। और अब हमने क्या करना है, पट्टी बनानी है, ये वाली पट्टी बना के हमने इसको ज्वाइंट कर देना है यहाँ पर एक साइड से। चाहे इस साइड से बनाइए चाहे इस तरफ से बनाइए, आप सेंटर में भी जोड़ सकते हैं, आप दोनों को आधा आधा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं एक साइड से बुनूंगी और यहाँ पे लाके इसके साथ इसको घटा दूंगी, जो ये फंदे हैं ना इनके साथ इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी। तो इस तरह से एक साइड से मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको जब ये बुन लूँगी ना, कंप्लीट कर लूँगी, फिर आगे आपको इसको ज्वाइंट करके बताऊँगी कि किस तरह से हमने इसको ज्वाइंट करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए बाजू में हमने यहाँ पे रखने हैं 50 फंदे। मैंने यहाँ 50 फंदे रखे हैं और इसका बॉर्डर जितना हमने फ्रंट और बैक का बनाया है 1.5 इंच के करीब है, उतना ही बना के उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 फंदे और ऐड किए थे डिज़ाइन को सेट करने के लिए पहली सिलाई में, जब बॉर्डर के बाद, ठीक है। उल्टी साइड पे 3 फंदे मैंने यहाँ पे डाले थे, 3 फंदे इसमें और उठा लिए थे, यहाँ से बढ़ाए थे। फिर उसके बाद डिज़ाइन सेट किया था। फिर उसके बाद हमने हर तीसरी सिलाई में यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया है, तीसरी सिलाई में ही बढ़ा लेंगे इसमें फंदा एक एक। तब हमारे फंदे जो हैं शोल्डर की जो उसकी मोढे की जितनी लेंथ है, जितनी चौड़ाई है, वो हमने पूरी करनी है ना इसमें। तो हम तीसरी सिलाई में ही इसमें फंदा जो है वो बढ़ा लेंगे। तब हमारी जो है उसकी कंधे की आर्म होल जो है वो कंप्लीट होगा। जब बाजू बनती है तो यहाँ पे बाजू वैसे भी चौड़ी होती है ना, ऊपर से थोड़ी मोटी होती है, तो वहाँ पर हमें इस तरीके से ही फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमारी ये ठीक से आएगी, नहीं तो फिर टाइट हो जाएगा। तो जैसे हम नीचे से बढ़ाते हैं, नीचे से हम कम फंदे रखते हैं, फिर उसके बाद हम हर छठी सिलाई में या 7वीं सिलाई में फंदा बढ़ाते हैं, तो इसमें हमने तीसरी सिलाई में फंदा जो है वो बढ़ा देना है। हर तीसरी सिलाई में एक यहाँ पे बढ़ाया, सीधी साइड पे बढ़ाया, फिर उल्टी साइड बुनी, फिर तीसरी पे सिलाई पे जब आए तो फिर हमने फंदा बढ़ा दिया। इस तरह से ही इसमें फंदे बढ़ाते हुए जाएं तो आपके फंदे जो हैं ऊपर तक कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने हमने बैक पार्ट में नीचे से बॉर्डर पे फंदे रखे हैं ना, उतने ही फंदे आपने ऊपर तक बनाने हैं।
जैसे मैंने 90 फंदे रखे हैं ना, तो मैं 90 फंदे ही कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद आर्म होल की जो कटिंग है वो करूँगी उसके ऊपर, बाजू की साइड पे, कंधे की, शोल्डर की जो कटिंग है वो करूँगी साइड पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको बनाती हूँ, फिर आगे अब जब कटिंग कर लूँगी फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कटिंग करके या वहाँ तक कि कैसे हमने लास्ट में इसमें फंदे छोड़ने हैं और कितना हमने इसको बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी पट्टी जो है ना गले की, ये बिल्कुल तैयार हो गई इस तरह से। और इसको अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे ना, ऊपर यहाँ पे एक साथ जोड़ेंगे दोनों साइड से। तो मैंने एक ही तरफ से इसको कंप्लीट किया है। आप चाहें तो आधी इस साइड से बना सकते हैं और आधी इस साइड से बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप बनाइएगा। मैंने एक साइड से ही बनाया है, इसको इस तरफ से बनाते हुए आई हूँ। और यहाँ पर ना अब हमने इसको जैसे बंद कर देना, जैसे हम शोल्डर के फंदों को आपस में बंद करते हैं ना, यहाँ से जैसे बंद किया है सेम वैसे ही इसको हमने यहाँ पर बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने पता किस तरीके से बंद करना है। यहाँ देखिए ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई है यहाँ पर। और उसके बाद ये यहाँ पर जो डिज़ाइन के फंदे हैं वो हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको किया है कि यहाँ पर अब उल्टी सिलाई की बारी है, तो उल्टी सिलाई नहीं बनाई। जब हम कटाएंगे तो दोनों साइड से फिर ये उल्टी सिलाइयाँ बीच में आएंगी। तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से बनाया कि एक साइड डिज़ाइन छोड़ दिया और एक साइड जैसे कि बिल्कुल हम एक जैसे ख़त्म करते हुए जा रहे हैं इस तरह से ही। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको बंद करा, यहाँ पे ख़त्म किया। और उसके बाद अब हमने इसको यहाँ से घटाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको बंद करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना हम सुई के साथ इसको बंद करेंगे, हम इसको घटाएंगे नहीं, सुई के साथ ही हम इनको आपस में बंद करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, और सुई में धागा डालेंगे जिससे हमने इसको पीछे भी सिलाई करनी है ना, जॉइंट करना है आपस में। यहाँ पर उतना धागा आप ले लीजिएगा और उसके बाद हमने इसको यहाँ से इधर से ऐसे करते हुए इसको सिलाई भी कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सुई ले ली और ये इधर से देखिए एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे इस तरह से, और दूसरा फंदा हम उस सिलाई से लेंगे। दोनों से एक एक फंदा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सिंपल सा ही है ये, आमने सामने से एक एक फंदा उठाना है हमने इस तरह से, क्योंकि सिलाइयों के साथ बंद करेंगे ना तो बहुत बड़ा गैप आएगा। तो दोनों को इस तरह से उतार देना है और एक इधर से भी उतार देंगे। अब इस साइड से एक फंदा उठाएंगे इसी तरह से, और सेम इस तरह से भी एक फंदा उठाएंगे हम। दोनों साइड से एक एक फंदा हमने उठा लिया। अब इनको उतारते जाना है सिलाई पे, ठीक है। और उसके बाद फिर से इधर से एक फंदा, फिर इधर से एक फंदा, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब ये धागा है ना, इसी से ही हम यहाँ पर इसके साथ ही सिलाई कर देंगे। यहाँ पे ये बंद हो गया और इसके साथ ना क्या होता है कि दोनों साइड से ना ऐसे बराबर आएगा, मतलब ये देखिए इस तरीके से आएगा एक बराबर ना। तो अब हमने क्या करना है, यहीं से ही इसको इधर से और इधर से बंद कर देना है। दोनों साइड से सिलाई भी यहीं से कर देनी है इसी तरह से करके। एक इधर से टांका उठाएंगे और एक इधर से उठाएंगे, इसको भी इसी तरीके से इसी धागे से हम बंद कर देंगे। ऐसे करते हुए ना, इसी तरीके से सिलाई करते हुए हम यहाँ तक चले जाएंगे, आगे तक।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एक गला आ गया। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से आया। देखिए लग रहा है ना, बहुत अच्छे से सफाई से एकदम यहाँ पे बंद हो गया। और यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे पता नहीं चल रहा कि कहाँ जैसे हमने इसको जॉइंट किया है ना। तो इस तरह से ही आप भी इसको जॉइंट करने की कोशिश करें, या जैसे अगर आपको किसी और तरीके से आता है तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और अच्छे तरीके से आता हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे हमने इसको यहाँ से बंद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर इस तरीके से आप इसको बनाएं। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे बटन, और इस साइड बटन लगा लेंगे, और काज यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लगा लेंगे बटन इस तरफ, और काज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे ये है, इसमें एक जाली बन जाती है, इसमें होल बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमने इसमें बटन लगाने हैं और इसकी सिलाई कर लेते हैं। और इसकी बाजू भी मैं आपको एक बार बताती हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसकी बाजू। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने यहाँ पे 50 फंदे मैंने यहाँ से रखे थे, 3 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे ऊपर। जैसे बॉर्डर ख़त्म होता है उसके बाद मैंने 3 फंदे इसमें बढ़ाए, और उसके बाद हर तीसरी सिलाई में हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए। तो ये सिंपल ही है, मैंने बना के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये ना बहुत ही, मतलब जैसे हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट बनाया सेम उसी तरीके से ही है, बस एक एक फंदा आपने हर तीसरी सिलाई में यहाँ पे बढ़ाना है ना। फंदे बढ़ाते हुए मैंने फिर बैक पार्ट पे रखे थे 90 फंदे, तो यहाँ पर मेरे 90 फंदे मैंने यहाँ पे किए हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद हमने 6, 3 और 2 इस तरीके की हमने कटिंग यहाँ पे की है। 6, 3 और 2 इस तरह से 6 फंदे पहले यहाँ पे घटाए दोनों साइड से, 6 इधर 6 इधर। उसके बाद फिर 3 फंदे घटाए, फिर उसके बाद हमने 2 फंदे घटाए, फिर उसके बाद हमने ना 2 फंदे घटाए, और यहाँ पर ऊपर जो बचे हैं 30 फंदे, 30 फंदे यहाँ पे बचे हैं ऊपर। तो 30 फंदे जब बच गए, और इसकी लेंथ भी मैं आपको बताती हूँ, 30 फंदे बच गए हैं हमारे, तब मैंने इसको बंद कर दिया ऊपर से फाइनली। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से 6-7 बार हमने इसको यहाँ पे कम किया दोनों साइड से, 6, 3 और 2, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 बार कम किया। उसके बाद 8वीं बार हमने इसको पूरा ही बंद कर दिया ऊपर से। और ये जो इसमें डिज़ाइन है, मैंने इनको काउंट करके ही एक बराबर दोनों साइड डाले हैं, तो ये 31 डिज़ाइन हमारे डले हैं। ये ऐसे इस तरह से जो लाइनें दिख रही है ना आपको, इस तरीके से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 बार हमने इसको डाला डिज़ाइन को। सेम दोनों बाजुएं एक जैसी बनाई हैं, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है ना हमारी, ये मैंने यहाँ पे रखी है 17 इंच। 17 इंच ही ब्लाउज़ की फ्रंट बैक की लेंथ है, और 17 इंच ही मैंने इसकी रख दी है, क्योंकि वैसे तो 15 इंच रख रही थी, लेकिन 15 इंच ना थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, बिल्कुल जहाँ पे बाजू मुड़ती है तो मुड़ने पे ना बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है ऊपर को, इस करके मैंने 2 इंच इसकी ज़्यादा रख दी है। क्योंकि जिनके लिए बना रही हूँ उन्होंने बोला था कि फुल नहीं रखनी, आप चाहें तो फुल बाजू भी रख सकते हैं बिल्कुल आगे तक, और आप चाहें तो हाफ बाजू भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हाफ बाजू के लिए आप नाप ले लीजिएगा एक बार, या 10 और 11 इंच के करीब आपने रखना है, 10 इंच और 11 इंच रखना है, ऐसे 10 या 11। और उसके बाद आप 15 इंच भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप 20 और 21 इंच भी इसकी लेंथ जो है वो रख सकते हैं। तो ये जिनके लिए आप बनाएंगे ब्लाउज या अपने लिए बनाएंगे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप फुल बाजू रखिए, हाफ बाजू रखिए या पौनी बाजू रखिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसकी बाजू रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाया, और अब हमने ना इसको जॉइंट कर लेना है, यहाँ पर बाजुओं को इस तरीके से यहाँ जॉइंट करना है, और उसके बाद साइडों पे भी इसकी सिलाई जो है वो कर लेनी है। और इसकी सिलाई और बटन और वो सब लगाने के बाद मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और इसकी लेंथ वगैरह कितनी इसकी लेंथ है एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ। वैसे इसकी 17 इंच हमने रखी थी, 16 या 17 इंच ऐसे इसकी लेंथ रखी थी। देखिए ये 17 इंच ही है, यहाँ पे ऊपर जॉइंट हो गया है, तो उसी हिसाब से तो फिर ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फाइनली, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ जो है रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा बन के आ गया ये हमारा प्रोजेक्ट।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसका गला और इसकी पट्टी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पे इसकी जो चेस्ट है ना, ये देखिए, ये है 20 इंच, यानी 40 इंच हमारा ये ब्लाउज जो है वो बन के आया है। और काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये ब्लाउज, ये देखिए। और यहाँ से नीचे से है ये 14 इंच, तो ये काफ़ी अच्छे से खुलने वाली है। यहाँ से भी देखिए, क्योंकि हमारा ये बढ़ रहा है ना ऊपर को, तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी उसमें है, खुला खुला रहेगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए 15 इंच यहाँ से है। और इसकी बाजू की लेंथ में इसकी बाजू है 17 इंच। तो ये देखिए, इसकी सिलाई हो चुकी है, बटन मैंने इसमें लगा दिए हैं। और आप लेंथ और इसको ये आप देख सकते हैं कि अगर इससे बड़ा बनाना है ना, तो इससे आइडिया लेके आप इससे चौड़ा भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी लेंथ और ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ से मैंने 90 फंदे रखे थे, तो अगर आपका और बड़ा बनाना है, डबल एक्सेल बनाना है, तो आप यहाँ पे 100 फंदे रख दीजिए, या उससे ज़्यादा रखने हैं तो उससे ज़्यादा रख दीजिए बैक पार्ट पे। तो यहाँ पे जब फंदे बढ़ जाएंगे तो ये अपने आप ही अच्छी यहाँ से शेप आ जाएगी। और ये जगह जो है, चेस्ट वाली जगह जो है, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अगर आपका कोई मैसेज हो तो वो भी ज़रूर पूछना, मैं आंसर आपको ज़रूर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये बैक साइड से, ये देखिए बैक साइड से हमने इसको जोड़ के ना, इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बैन बैक साइड पे है ना, इस तरह से आया है ये। और फ्रंट में तो बहुत ही खूबसूरत बन के आया है, ये देखिए। तो आप ये पट्टी भी ज़रूर ट्राई करना, चाहे कार्डिगन बना रहे हैं उसमें भी आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, फिर आप ये बनाइए, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।